House that I have recognized Srimati Sushma Swaraj, leader of Bharatiya Janata Party in Lok Sabha, as the leader of the opposition in Lok Sabha with effect from 21st December 2009 in terms of Section 2 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament. In Parliament Act 1977. I extend a warm welcome to her. अब बैठ जाइए, अभी पूरा नहीं हुआ है. I would also like to express my gratitude to Shri Advani ji, who, as leader of the opposition, had been extending full cooperation to the chair in conducting the business of the House in a healthy and fruitful manner. महोदया, अध्यक्ष जी, ये संयोग तो अच्छा नहीं है. बोलिए, वो धन्यवाद या कुछ कहना चाहते. मैं वही कुछ कह. ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, उनका परिचय कराया, वो कुछ कहना चाह रही हैं. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोल. लालू जी, बोल. अध्यक्ष जी, ये संयोग तो अच्छा नहीं है कि आपके द्वारा मेरे स्वागत किए जाने के बाद ही मुझे एक निवेदन करना पड़ रहा है, लेकिन मैं समूचे प्रतिपक्ष की ओर से बहुत विनम्रता से आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज समूचा देश महंगाई से करह रहा है और इसलिए हमने आपसे आग्रह किया था कि सबसे पहले दिन यानी संयुक्त अभिभाषण के अगले दिन, जो कि आज पड़ता है, सबसे पहली चर्चा महंगाई पर होनी चाहिए और समूचे प्रतिपक्ष ने अलग अलग उसके लिए काम रोको प्रस्ताव के नोटिस आपको दिए हैं. मुझे दुख हुआ जब मैंने आज की कार्यावली देखी कि उस पर उस विषय की बजाय राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लगी हुई है. ये सुनने में आया कि सरकार चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन काम रोको प्रस्ताव के तहत तैयार नहीं है. मैं बहुत विनम्रता से आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा की जाए इसका भी अपना एक महत्व होता है और इसीलिए हमारी नियमावली में अलग अलग नियम चर्चाओं के लिए रखे गए हैं. अगर सारी चर्चा एक समान होती तो 4 नियमों की आवश्यकता नहीं थी. नियम 57 के तहत हम काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा करते हैं. नियम 184 के तहत हम अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करते हैं. नियम 193 के तहत हम अल्पकालिक चर्चा करते हैं और नियम 197 के तहत हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं. चारों चर्चाएं ही हैं, चारों में सरकार जवाब देती ही है, लेकिन असर अलग अलग है, प्रभाव अलग अलग है. और मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ कि यूपीए सरकार के प्रथम बार आने के बाद, मई 2004 के आने के बाद से 14वीं लोकसभा में 7 बार हम नियम 193 के तहत चर्चा कर चुके हैं. 15वीं लोकसभा के बाद भी हम एक बार 193 के तहत चर्चा कर चुके हैं. 8 बार 193 के तहत चर्चा करने के बाद भी दामों का रुकना तो दूर, घटना तो दूर, दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इसलिए इस बार हमने ये सोचा और समूचे प्रतिपक्ष ने इकट्ठे ये सोचा कि हम लोग काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा करेंगे ताकि चर्चा प्रभावी हो. अगर 193 के तहत की चर्चा सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही तो काम रोको प्रस्ताव के तहत हम देश को ये संदेश देना चाहेंगे कि और कोई काम हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है. इस महंगाई पर चर्चा प्राथमिकता के ऊपर करनी चाहिए हमने. इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आग्रह हमने आपसे किया है, जो नोटिस हमने आपको दिए हैं, कृपया आप उन्हें स्वीकार करें. हम सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई बाधित नहीं करना चाहते. नेताओं की बैठक में सबसे आगे बढ़कर मैंने ये बात आपसे कही थी. बीएससी की मीटिंग में सभी दलों के नेता जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने आपसे कहा था हम कतई सदन की कार्रवाई बाधित नहीं करना चाहते, हम चर्चा चाहते हैं. कृपया आप हमारा एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करें और अभी उस पर चर्चा प्रारंभ कराएं. हम चर्चा करने को तैयार हैं. श्री मुलायम सिंह यादव.